अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। आज का जो टॉपिक है नहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या हम वॉक करने से अपना वज़न कम कर सकते हैं, क्या हम वॉक करने से अपने पेट की चर्बी कम कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, लेकिन हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैं आपको कुछ वॉक के फ़ायदे भी बताता हूँ और कुछ जो चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए वो भी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, इस बात का जवाब हाँ में है कि हाँ जी, हम वॉक करके तेज़ चल के अपना वज़न कम कर सकते हैं और अपने पेट की चर्बी भी कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके आगे सामने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूँ तो आपको पता लग जाएगा। तकरीबन अगर आपके पेट पे चर्बी है या आपको मोटापा है तो तकरीबन एक पाउंड तकरीबन बनता है आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इतनी चर्बी है तो ये तकरीबन कुल मिला के बनती है 3500 कैलोरीज़। और अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, अगर आप 1 किलोमीटर तेज़ चलते हैं तो उससे आपकी तकरीबन 75 कैलोरीज़ यूज़ होती हैं। तो कम से कम आपको 45 किलोमीटर चलना पड़ेगा सिर्फ़ और सिर्फ अपना 1 किलो वज़न कम करने के लिए। ये कोई आसान टास्क नहीं है। तो उसके लिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने कम से कम 45 किलोमीटर चलेंगे, तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, वीक में 15 किलोमीटर चल लें, यानी कि एक दिन चलें, एक दो दिन का गैप दे लें, एक दो दिन फिर अंदर गैप दें, फिर एक दिन चलें, फिर एक दो दिन का गैप दें। आप इस तरह करके, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप वीक में 15 किलोमीटर से ज़्यादा चलें। अगर आप वीक में 15 किलोमीटर चलते हैं तो 3 वीक्स में आपका जाके तकरीबन आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा वज़न कम होगा। ये बात होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको अब क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन वॉक के और भी बहुत से फ़ायदे हैं और मैं आप लोगों से एक साइंटिफिक रिसर्च इस मामले में शेयर कर देता हूँ कि अगर आपने 1 इंच, तकरीबन 1 इंच अगर आपने अपनी कमर कम करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वो ये रिसर्च बताती है। मैं साथ टैग भी कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लें कि अगर आप 15 किलोमीटर चलते हैं 1 वीक के अंदर, ठीक हो गया, यानी कि आप 5-5 किलोमीटर करके कर लें या जिस तरीके से भी आप करें। अगर आप 15 किलोमीटर 1 वीक में चलेंगे तो 12 हफ्तों के बाद, 3 महीने बाद आपकी तकरीबन 1.12 इंच के करीब आपकी कमर कम होगी। ये नाजरीन, ये बात आपको क्लियर होगी। हाँ, अगर आप मेरी एडवाइस चाहते हैं तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप ऐसे करें कि अगर आप अपना वेट रिड्यूस और कमर कम करना चाहते हैं तो आप वॉक ज़रूर करें। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मैक्सिमम 15 किलोमीटर कर लें विद इन अ वीक। ये कोई इतना ईजी भी नहीं है, लेकिन इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। एक दिन करें, फिर एक दिन का गैप दें, फिर एक दिन करें, एक दिन का गैप दें। और वॉक करना जॉगिंग से और दौड़ने से बहुत बेहतर है, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो आपका एक पाँव के ऊपर बहुत वज़न आता है, उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। और अगर आपका स्टेमिना नहीं है और आप पहले दौड़ते नहीं हैं तो आपको फ्रैक्चर तो ज़रूर होगा। अच्छा, अब ये तो जो आप एक्सरसाइज करते हैं इससे सिर्फ और सिर्फ 20% इम्पैक्ट आता है। 20%, 80% जो है वो आपकी जो रोज़ाना का खाना पीना है वो इफ़ेक्ट करता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें हल्की फुल्की बताता हूँ जो आप अगर समझ जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने कार्ब्स नहीं लेने, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, चीनी है, फ्राइज़ है, रोटी है, चावल है, ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ से निकालनी है। अगर आप रोटी लेते भी हैं तो मैदे की नहीं लेनी, दूसरी रोटी लेनी है, ये हो गया। फिर आप फल और सब्जियों पे आएँ, ये चीज़ें लें। गोश्त लें, गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा लें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देता है तो वो मोटापे की तरफ आपको नहीं लेके जाता। एक बात आ गई। दूसरी बात, जो भी आपने रोज़ाना वॉक करनी है उसमें दौड़ने की कोशिश नहीं करनी, यानी कि आपका सांस नहीं फूलना चाहिए, ये एक शर्त है। ये एरोबिक एक्सरसाइज के तौर पे आपने इसे लेके रखना है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वॉक के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा जो वॉक का वो ये है कि वज़न कम होना, कमर कम होना, ये तो है ही है। दूसरा ये है कि ये स्ट्रेस लेवल कम करता है। स्ट्रेस का जो हार्मोन है वो क्या कहते हैं, कॉर्टिसोल उसे हम कहते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन है ये कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी टेंशन कम होती जाएगी तो उससे क्या होगा, स्ट्रेस जैसे ही कम होगी तो ये वॉक का इफेक्ट आएगा। और उससे फिर क्या होता है, दूसरा जो इससे अगला एडवांटेज है वो भी इससे रेलिवेंट है कि क्रिएटिविटी होती है, यानी कि आपका दिमाग साइल है उनका हल बेहतर ढूंढता है। वो क्यों, देखिए, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, ये लाइफ का एक अलहदा साइकिल है। एक बात हो गई, आप रात को सोते हैं, ये अलहदा साइकिल है। आप ड्राइविंग करते हैं, ये अलहदा साइकिल। इसी तरह स्ट्रेस, टेंशन एक अलहदा साइकिल है। तो जैसे ही आपकी टेंशन ख़त्म होती है, टेंशन से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो वो साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो नया साइकिल क्रिएटिविटी का आ जाता है, यानी कि आप बेहतर सोच सकेंगे, बेहतर समझ सकेंगे। अच्छा, अगला क्या है कि हाँ जी,
जो आपकी जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, जब आप चलते हैं तो मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ होता है, उसके साथ साथ हल्का हल्का ब्लड प्रेशर भी आपका हाई होना शुरू होता है, ब्लड की सर्कुलेशन भी बेहतर होती है, तो ब्लड सप्लाई बॉडी टिश्यूज़ तक बेहतर जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है। अगला फ़ायदा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। वो कैसे? आप बाहर जाएंगे, चीज़ों को हाथ लगेगा, डिफरेंट बैक्टीरिया आएंगे, आपके अंदर जाएंगे, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। ये बाहर से एक बैक्टीरिया या आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई इसे ख़त्म करने के लिए। अब ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, ये आपकी कुछ एंटीबॉडीज़ तो आपके ब्लड में लाइफ टाइम रहती हैं। अच्छा, ये डिफरेंट जैसे एंटीबॉडीज़ बनती जाएंगी तो उससे क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। यानी कि आप ये समझें कि आपकी फ़ौज बढ़ती जाएगी, तो जब बाहर से कोई एक्सट्रूडर आएगा, कोई दुश्मन आएगा, तो उससे बेहतर लड़ पाएंगे आप लोग। अच्छा, फिर क्या होता है कि हाँ, वॉक से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा जनरेट करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? अगर आपके अंदर किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल आ जाता है, जो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया है, कोई फ्राइड प्रोडक्ट से आ जाता है, ये चीज़ को बारबेक्यू ज़्यादा किया, तो वो उसे अपने साथ बाउंड करेंगे और आपको कैंसर की तरफ नहीं जाने देंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। जब सेल डैमेज होते हैं तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और एबनॉर्मल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? उसे हम कैंसर कहते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखते हैं तो अब तक तो ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आप डायबिटिक हैं, तो वो क्या होता है? आप वॉक करें, वॉक करने से जो शुगर है वो कंज्यूम होगी, तो आपका इंसुलिन लेवल जो है वो आपको कम यूज़ करना पड़ेगा और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हाँ जी, आपकी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ बेहतर कैसे होती है? अगर देखें, आप जब दौड़ते हैं तो क्या होता है? आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। क्यों? आपकी बॉडी में टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो उसलिए क्या होता है, फिर आपको रुकना पड़ता है। अगर आप तेज़ तेज़ चलते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, बरकरार रहेगी, आपका सांस नहीं फूलेगा, ऑक्सीजन लेवल जो है वो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करेंगे, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन जाएगी। अच्छा, उससे क्या होता है? जब हर सेल तक जाएगी तो जो CO2 प्रोड्यूस होती है, और जो आपके मसल्स थकते हैं, ये पट्टे थकते हैं, तो हम कहते हैं यार हल्की हल्की दर्द सी हो रही है, वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जो आपके ब्लड में बाइकार्बोनेट्स हैं वो क्या करते हैं? वो जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं लैक्टिक एसिड से, और उसे न्यूट्रलाइज करके CO2 बना देते हैं। उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो निकल जाएगा। यानी कि आपके मसल्स में खिंचाव या फटीग नहीं आएगी। ठीक हो गया? तो आपके बॉडी टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो बेहतर ग्रो करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी हड्डियों के हवाले से। जब आप चलते हैं, एक चीज़ रेगुलर यूज़ होती है, तो जैसे पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी तरह आपकी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और हड्डियाँ मजबूत होती जाएंगी। फिर आ जाते हैं इन्फ्लेमेशन के हवाले से। इन्फ्लेमेशन क्या है? आपकी बॉडी की रेडनेस है, आपके मसल्स में पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो वॉक का जो इफ़ेक्ट आता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट आता है। यानी कि अगर आपको सोजिश है, दर्द है, या बॉडी सुर्ख हो रही है, तो वो क्या होगा कि वॉक करने से ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी और वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉक के हवाले से आपके कंसेप्ट अब क्लियर हो चुके होंगे। ये जॉगिंग से बेहतर है क्योंकि इसमें फ्रैक्चर और इंजरी के चांसेस नहीं होते, और दूसरा क्या होता है कि आपकी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं होती। ये बातें क्लियर हो गई, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप इजीली वॉक कर सकते हैं, और जॉगर्स वगैरह पहन के वॉक करें, नहीं तो आपका कोई ना कोई पाँव में इंजरी होने का चांस रहता है। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और समर गोंदल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।